ऐसा ही है जैसे सरस्वती का और लक्ष्मी का मामला है। ये दोनों जो हैं जल्दी मिलते नहीं हैं, लेकिन जब मिलते हैं, जब इनका संगम होता है, तो उस संगम का नाम होता है अटल बिहारी वाजपेयी। तो मेरी अभी एक नई किताब हिंदी में, उसका नाम है वनवास, अभी छप के आई है मंजुल पब्लिकेशन से। और पहली बार ये एक ऐसी किताब आई है जो पूरी की पूरी जंगल पर है और जिसका 1/3 पार्ट रामायण है। रामायण के तकरीबन सभी पात्रों पर मैंने नज़में लिखी। 5-6 दिन में आपको ये किताब अमेज़ॉन पर और दुकानों पे मिलने लगेगी। आप ज़रूर ये किताब पढ़ें और अपने दोस्तों को भी दें। बहुत ज़रूरी किताब है। किस तरह से जंगल पर लिखा गया है और किस तरह से उदयन वाजपेयी एक बड़े आलोचक हैं, उपन्यासकार हैं, कवि हैं। उन्होंने इसकी भूमिका लिखी है और उन्होंने लिखा है कि ये अपनी तरह की रामायण पर एक बढ़त और इजाफा है। तो मैं उस किताब से एक नज़्म सुनाता हूँ जिसका उन्वान है, जिसका शीर्षक है अहिल्या। अहिल्या वो पहला कैरेक्टर है जो राम और सीता और लक्ष्मण जब जंगल में एंटर होते हैं और जो पहला कैरेक्टर मिलता है उनको, वो है अहिल्या। अहिल्या जो मूर्ति में तब्दील है, वो अपनी नाव में नहीं बैठा रहा था कि आप तो आपके छूने से, आपके पांव के स्पर्श से मूर्ति जो है लोहा और ये पत्थर औरत हो जाते हैं, तो मेरी नाव ना कहीं औरत हो जाए तो मेरा रोजी रोटी का जरिया ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए केवट उनको उसमें बैठा नहीं रहा था राम जी को नाव में। अहिल्या का मामला ये है एक छोटा सा, कि वो गौतम ऋषि की पत्नी थी। इंद्रदेव उन पे मोहित हो गए थे और उन पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगा के उनको दोषी करार देके खुद उनके पति ने शापित कर दिया था। और ये भी बताया था कि जब राम जी तुम्हारे पास से गुजरेंगे तो उनके पांव के स्पर्श से तुम फिर से अपने इंसानी रूप में आ जाओगे। और राम जी जब छू के गुजरे हैं, वहीं से जब वो इंसानी रूप में आती हैं, मेरी नज़्म वहां से शुरू होती है। यहाँ से है आप सब के लिए। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं, औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूँ, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूँ। मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आज़ाद करो, ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो जिसमें छेड़े ना किसी इंद्र की आंखें मुझको, जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित न करे, मेरी मर्जी के बिना मुझको हुकूमत न करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत न करे। बहुत शुक्रिया बुल्डाना। मुझे फख्र है महाराष्ट्र के इन छोटे शहरों और कस्बों पर जहाँ उर्दू की शायरी की परंपरा, रिवायत बहुत पुरानी है और आज भी आप लोगों ने उसको जिंदा रखा है। चाहूँगा आपके लिए मैं एक बार ताली बजाऊँ। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। रियल जंगल से सुनाता हूँ मैं।